लेकर आए हैं नवरात्रि के ऊपर। जैसे कि गुप्त नवरात्रि आने वाली है, बहुत बड़ी संख्या में जो साधक हैं वो महालक्ष्मी योगिनी साधना करने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योगिनी साधना जो लोग करने की शुरुआत जिनकी अब होगी पहली बार, जो लोग पहली बार कर रहे हैं उस बात को ध्यान रखना कि माता लक्ष्मी जो है, महालक्ष्मी योगिनी जो है, ये भी अन्य शक्तियों के जैसे ही होती हैं। बस इनका मुख्य कार्य होता है कि जब ये किसी व्यक्ति को प्रसन्न हो जाती है, उनके ऊपर सिद्ध हो जाती हैं, तो उस व्यक्ति को फिर सभी ओर से उसके साथ सकारात्मक घटना ही शुरू हो जाती है। साथ में जिन लोगों को दर्शन की अभिलाषा होती है उनको थोड़ा इंतजार करना जरूरी है। इतनी जल्दी नहीं होती है चीजें, थोड़ा सा समय देना पड़ता है, लेकिन विचार मन में आना अवश्य शुरू हो जाते हैं। जिनको भी महालक्ष्मी योगिनी सिद्ध हो जाती है, माता जो है विचार लाना शुरू कर देती है। हनुमान चालीसा की साधना, एक बात ध्यान रखना, कभी भी एक निश्चित समय के लिए की जाती है। कभी भी हनुमान साधना की ऐसा हनुमान चालीसा ऐसी नहीं पढ़ी जाती कि लगातार आप साल भर 2 साल 3 साल पढ़ते रहे हैं। इसमें बीच में अंतराल देना बहुत जरूरी है। जैसे कि 21 दिन का आपने संकल्प लिया है या 51 दिन का आपने संकल्प लिया है, 108 दिन का संकल्प लिया, तो संकल्प को पूरा होने के बाद आपको कम से कम 1 सप्ताह का उसमें विराम देना चाहिए, उसके बाद दोबारा चालू करना चाहिए। इसमें होता ये है कि कई प्रकार की अगर कोई त्रुटि हो, किसी प्रकार के कुछ ऐसे कार्य हों जो आपके रुके हुए हों, तो वो आप बीच में कर सकते हैं। कई प्रकार की गलतियां होती हैं, त्रुटि होती हैं, जिनकी आपको किसी प्रकार का कोई दंड नहीं मिलता फिर उस स्थिति में, अगर आप बीच में गैप दे देते हैं, अंतराल दे देते हैं। लेकिन अगर आप लगातार करते हैं उस स्थिति में कई बार साधकों के साथ जो है गलत चीजें भी हो जाती हैं। अगर हनुमान चालीसा को लगातार कई वर्षों तक किया जाए, हाँ, अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पूरी विधि विधान का ज्ञान है कि भाई ऐसी कोई गलती करना ही नहीं है कि उसमें कोई दोष लगे, तो अच्छी बात है। पर कुछ नए लोग, जैसा कोई नया व्यक्ति हो, वो ये सोचे कि भैया मैं तो रोज ही पढ़ूंगा, कई दिनों तक पढ़ूंगा, तो फिर थोड़ा सा डरने वाली बात होती है। अब बात करते हैं कि सुरक्षा के लिए क्या। अगर आप सिद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं, साधना जो कर रहे हैं वो सिद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं, आप तो बस सुरक्षा के लिए कर रहे हैं कि आपके घर की सुरक्षा हो, आपको कोई ऐसा दुश्मनों से या नकारात्मक चीजों से कोई आपको डर हो, उस स्थिति में अगर आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो फिर आप लगातार कर सकते हैं। क्योंकि आपकी मनोकामना ऐसी नहीं है कि बिल्कुल आना पड़ेगा, सिद्धि को खड़े होना पड़ेगा, सिद्धि देना पड़ेगा, शक्ति आनी पड़ेगी। जब ऐसी कोई मनोकामना नहीं होती तो आप पढ़ सकते हैं लंबे समय के लिए। ब्रह्मचर्य व्रत रखना जरूरी नहीं है लंबी साधनाओं में, लेकिन 11 दिन की साधनाओं में तो रखना चाहिए। इतना तो संयम किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने ऊपर होना चाहिए कि वो 11 दिन रख सके। बहुत सारे लोगों को तो ये भी देखा गया है कि विचारों पर भी उनको संयम नहीं होता, वो विचारों पर भी संयम नहीं कर पाते। जैसे कि अगर किसी को कोई आदेश दिया गया है तो उनको उस आदेश का पालन करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग आदेश का पालन नहीं करना जानते। उस स्थिति में उनको ये समझना चाहिए कि देखिए, अध्यात्म के मार्ग पे आदेश का पालन करना बहुत जरूरी होता है। मैं 5 मंत्र से साधना करने की कोशिश कर रहा हूं। जो गंदी तंत्र क्रिया मेरे ऊपर है वो साधना खंडित करवा देती है। और आपको रात्रि में गलत सपने आ जाते हैं। पुरुषों को जो होता है रात्रि में गलत सपने आ जाते हैं तो उनकी साधना कई बार खंडित हो जाती है। पर कोई शमशानी चीज है, हट नहीं रही। देखिए, साधना जब आप करते हैं जय सिंह जी, तो कई प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती है। सबसे पहले तो क्या रहता है, साधना करने वालों को, एक साधारण व्यक्ति जब साधना करता है तो उसको कोई सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं होती। जिनके घर में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है, उसको किसी प्रकार की कोई सावधानी रखने की आवश्यकता कभी नहीं होती। लेकिन जिनके घर पे गलत क्रियाएं की गई होती हैं, नकारात्मक चीजें जिनके घर में होती हैं, उनको सावधानी रखना जरूरी होती है। सावधानी कैसी रखनी है कि आपको अपने बिस्तर में, अपने तकिए के नीचे एक छोटी सी नोकदार चीज कोई भी रखना चाहिए। जैसे कि चाकू हो, छोटा सा चाकू हो, वो आपको रखना चाहिए, या फिर कोई भी नोकदार चीज, खिल्ली हो, ऐसी कोई चीज आपको तकिए के नीचे रख के सोना चाहिए। जिन लोगों के ऊपर क्रिया की गई हो और वो साधना सफल करना चाहते हो, उनको रखना चाहिए, जिससे कि स्वप्न में कोई गलत स्वप्न ना आए आपको। इसके बाद आपको प्रतिदिन कोई ना कोई स्त्रोत पढ़ना चाहिए जिससे कि आपकी सुरक्षा हो सके। जैसे कि अभी हम कई दिनों से बोल रहे हैं लोगों, कई वर्षों से हम आपको बोल रहे हैं कि भाई हमने आपके लिए पीडीएफ बनाई है, जिसे मैं अपराजिता स्त्रोत, सिद्ध कुंजिका, दुर्गा चालीसा वगैरह उसमें दी गई है। तो वो चीज ऐसे ही नहीं बनाई गई है, उस चीज को, वो ब्रह्मास्त्र है। वो ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको विश्वास से जब कोई पढ़ना शुरू कर देता है तभी उसको उसका अंतर समझ में आता है कि भाई ये तो वास्तव में ब्रह्मास्त्र है, बहुत तीव्रता से काम करता है। अभी कुछ दिन पहले एक साधिका आई, उन्होंने अपनी फोटो भेजी और कहा कि मेरे ऊपर तंत्र क्रिया हुई है। उनका पूरा चेहरा सूज गया था, पूरा चेहरा
गोल हो गया था, सूज के ऐसा गोल हो गया था पूरा चेहरा, आंखें छोटी छोटी हो गई थी, पूरा सूजन, चमड़ी गलना शुरू हो गई थी, चमड़ी पे घाव, जैसे घाव बनते हैं तो काली चमड़ी, जब तंत्र क्रिया होती है तो सीधे काली चमड़ी बन के बनना शुरू हो जाती है, जैसे गलना शुरू हो गई हो तंत्र क्रिया में। सामान्य घाव में क्या होता है कि चोट लगती है, चोट लगने के बाद आपकी जो चमड़ी रहती है वो फटने लगती है, कभी खून बहने लगता है या फिर खून जमता है तो वो लाल सी एक परत बनती है और फिर वो धीरे 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 उसमें दूसरी क्रिया होती है। लेकिन तंत्र क्रिया जब की जाती है और जब उससे घाव बनता है तो बस सूजन आती है आपको या घाव बनता है और वो काली चमड़ी पड़ना शुरू हो जाती है, सड़ने जैसी होने लगती है वो। तो वो जो साधिकाई बहन, उसके ऊपर भी ये चीज देखी हमने फोटो पे कि इसके ऊपर तो तंत्र क्रिया की गई है। तो हमने यही उनको कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपराजिता स्त्रोत का पीडीएफ जो है उसको दिन में 3-4 बार, जितनी बार पढ़ सके आप पढ़ो। ये तंत्र क्रिया से माता अपराजिता आपको बचाएंगी। इसमें माता दुर्गा का भी स्तुति है, माता अपराजिता का, माता अपराजिता बहुत शक्तिशाली देवी है, उनकी भी स्तुति है। तो आप इस अपराजिता स्त्रोत का पीडीएफ को प्रतिदिन पढ़िए। विश्वास मानिए कि उन बहन ने वो पढ़ना शुरू कर दिया, इतनी बड़ी क्रिया उनके ऊपर हुई थी कि पता नहीं क्या होता, उनका पूरा चेहरा सूज गया था। ये तो खैर चेहरा उन्होंने दिखाया, शरीर के दूसरे अंगों पे भी असर किया होगा, पर हमें जहां तक लग रहा था कि सिर्फ चेहरे पे असर हुआ था। तो 15 दिन में उनके चेहरे में बहुत लाभ हुआ। चेहरा जो उनका था बिल्कुल सामान्य सा हो गया, पूरी सूजन उतर गई, सामान्य सा हो गया, घाव भरने लगे, बहुत अंतर आ गया अपराजिता स्त्रोत मात पढ़ने से। अभी कहीं और जाती तो ना जाने कितने पैसे खराब हो जाते, कितना क्या दंड फंद उनको बताया जाता, कहाँ कहाँ जाती हो। लेकिन आज अगर उन्होंने अपराजिता स्त्रोत पढ़ना शुरू किया तो उनको लगभग लगभग ये समझ ली कि 50-60% उनको आराम लग गया है। और अगर वो बंद नहीं करती हैं, अगर वो 1.25 महीना उन्होंने पूरा कर लिया तो वो पूरी तरीके से पहले जैसी हो जाएंगी और भगवान ने चाहा तो पहले जैसी पूरी सुंदरता उनमें आ जाएगी उनके चेहरे पे। और उसके बाद भी अगर वो अपराजिता स्त्रोत पढ़ती जाएंगी और अपने किसी भी देवी देवता की अगर वो पूजा करती रहेंगी तो ऐसी स्थिति में उनको सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी माता की। और सिद्धि प्राप्त होने की स्थिति में उनके साथ सब कुछ भविष्य में फिर अच्छा भी होना शुरू हो जाएगा। तंत्र क्रियाओं का असर नहीं होता। जो लोग स्त्रोत पढ़ते हैं प्रतिदिन, अपराजिता स्त्रोत पढ़ते हैं, उनके ऊपर तो देखा है कि बड़ी से बड़ी तंत्र क्रियाओं का असर उनके ऊपर होना बंद हो जाता है। अपराजिता स्त्रोत इतना शक्तिशाली स्त्रोत होता है कि अगर लगातार पढ़ा जाए और दुश्मन आपका मानेगा नहीं, अगर वो फिर भी आपके ऊपर क्रिया करेगा, प्रयास करेगा, तो दुश्मन की मृत्यु तक हो सकती है, इतना शक्तिशाली होता है अपराजिता स्त्रोत। तो अपराजिता स्त्रोत जिन साधक साधिकाओं को बताया जाता है वो उसको हंसी मजाक में मत लेना आप। यहाँ पे जो कुछ भी जानकारी आपको दी जाती है ये व्यक्तिगत तौर पर प्रैक्टिकल करके देखी जाती है, उसके बाद आपको बताई जाती है। अपराजिता स्त्रोत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली स्त्रोत है, ब्रह्मास्त्र जैसा कार्य करता है वो। अगर आप अपराजिता स्त्रोत पढ़ रहे हैं तो आपके ऊपर क्रियाएं नहीं होती हैं। साथ में गुप्त नवरात्रि आ रही है। गुप्त नवरात्रि आने के लिए ये भी बता दें कि जो लोग अभी